हर नक्श से जानवर का पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के अंदर लगाया गया माल भी हर किस्म के ऐब से पाक होना चाहिए। कुर्बानी करने वाली की नीयत भी हर ऐब से पाक होनी चाहिए। कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का अकीदा भी हर ऐब से पाक होना चाहिए। हम कहते हैं भाई ठीक है जी 15,000 हिस्सा फलानी जगह पै रहे हैं, पा दो जी चुप करके, लेकिन ये नहीं देखते भाई उसमें बाकी हिस्सा डालने वाले कौन है। कोई सूदी कारोबार करने वाला तो नहीं। ये गौर करें कि उन हिस्सादारों में से कोई ऐसा तो नहीं जो सूद का कारोबार करता है, या जिसके बारे में मशहूर है कि ये हराम माल कमाता है, या जिसके बारे में मशहूर है इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इसकी नीयत दुरुस्त नहीं है। एक मालदार शख्स जो घर में बकरा कुर्बान कर रहा है, किसी ने जनाब वेड़ा कुर्बान करना था, उसने कहा यार 6 हिस्से हो गए, एक हिस्सा रह गया है, आओ जी जनाब आप जो है वो इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं। उसने कहा यार ऐसी तो कुर्बानी कर रहे हैं बकरे दी, तो चलो छोटा गोश्त है अपनी कुर्बानी का आ जाएगा, बड़ा गोश्त चलो तुम कर रहे हो असी सब आ देने सानू भी बड़ा गोश्त मिल जाएगा। अब ये नीयत जो गोश्त की आ गई बीच में, इसने सब की कुर्बानी को ज़ाया कर दिया, सब की कुर्बानी रायगां हो जाएगी।